अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। हमारा ये 3 लेवल का सिस्टम है, जिसके अंदर हम सबसे पहले अपने मेन ग्रुपिंग को देखेंगे चार्ट ऑफ काउंट की। इसी में अपने ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ बनाएंगे और हमारे जितने भी ज़रूरी हेड्स होंगे वो बनाएंगे। उसके बाद हमारा स्टेशन प्रोफाइल बनेगी अगर हम कैरेजबिलिटी का काम करते हैं। आइटम प्रोफाइल बनेगी, यानी कि जो भी हम अपने गोदाम में या स्टोर के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारी गाड़ियों के ऊपर यूज़ होती हैं, जैसे टायर हो गए, बैटरीज हो गई, ऑयल मोबिलाइल हो गया, वो सारी चीज़ें आइटम प्रोफाइल कौन सी हैं वो यहाँ पर बनती हैं। व्हीकल के जो हमारे कैरेज प्रोफाइल है वो यहाँ से बनती है और ये हमारी फोन बुक है। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1 में। फुल व्यू किया हमने, ये हमारे पास ग्रुपिंग आ गई। शेयर होल्डर 11 में, फिक्स एसेट 15 में, परचेज का हेड ऑलरेडी बना है 30 में, पेएबल 31 में, रिसीवेबल 35 में, कैश बुक और बैंक बुक 45 में, और हमारी ट्रांसपोर्ट जितनी भी होंगी वो 50 में बनेंगी। 55 में एक्सपेंसेस बनेंगे। पेएबल से मुराद हमारे जितने भी वो सप्लायर जिनसे हम पेट्रोल डलवाते हैं या गाड़ी का कोई भी वर्किंग करवाते हैं और बाद में हम उनको पेमेंट देते हैं, वो हमारी पार्टीज पेएबल होंगी। उनको हम 31 के ग्रुप में बनाएंगे। गाड़ियाँ हमारी जितनी भी होंगी वो 50 की ग्रुपिंग में बनेगी। बैंक हमारे 45 में बनेंगे। कैश बुक ऑलरेडी 45 में बनी हुई है। यहाँ से हमने रिटर्न बैक किया, मास्टर में आए, चार्ट अकाउंट लेवल 2 में गए, उसको हमने फुल व्यू किया। यहाँ पर हमारे पास सेकंड लेवल की ग्रुपिंग बनी हुई है शेयर होल्डर के लिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ओपनिंग की होती है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओपनिंग का हेड होता है, उसके बाद फिक्स एसिड है, परचेज है, पेएबल है, वही रिसीवेबल है। ये सेम वही ग्रुपिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर सब ग्रुपिंग होगी। उसके साथ एक नया कोड ऐड हो गया 010101। इसी तरीके से 50 हमारा था ट्रांसपोर्ट का। 50 के अंदर यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 5001 से मुराद है ये गाड़ी 230 गाड़ी का नंबर है। 5002 का मतलब है LRM 737, यानी कि ये वो गाड़ी है जो कि दूसरी गाड़ी हमारी 50 के अंदर, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी। हमारे पास यहाँ पर 5 गाड़ियाँ ऐड हैं। उसके अलावा हमारे अगर प्राइवेट को गाड़ी बनाते हैं तो वो 51 के ग्रुपिंग में बन रही है। जनरल एक्सपेंसेस हमारे बने हैं 5501 के अंदर और स्टाफ सैलरी वाले 5502 के अंदर। अब अगर यहाँ पर मैं कोई भी न्यू गाड़ी ऐड करता हूँ तो मैंने 50 के अंदर ही 06 के अंदर कोड ऐड करना है, और वो कहाँ पर होगा, लेवल 2 के अंदर। यहाँ पर मैंने इसको मास्टर के अंदर लेवल 2 को खोला और ऐड किया 5006, क्योंकि 5 पे ऑलरेडी 5 तक बनी हुई है गाड़ियाँ। यहाँ पर हमने गाड़ी का नंबर दे देना है, जैसे यहाँ पर हम देते हैं लाहौर का नंबर पर डाल देते हैं LH4 और 2020। ये मैंने गाड़ी का नंबर दे दिया, इंटर किया और ये रिकॉर्ड हो गया सेव, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 50 कोड के अंदर एक गाड़ी ऐड हो गई है। अब इस गाड़ी को लिए हमें जो ज़रूरी हमारे हेड होते हैं, जो इस गाड़ी के वोचर डालने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बनते हैं चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3 में, यानी कि ई में। चार्ट ऑफ काउंट को खोला हमने, यहाँ पर इसको फुल व्यू किया। हमारे पास यहाँ पर ये सारे हमारे कंपलसरी हेड बने होंगे। ओपनिंग का हेड बना होगा। पेएबल से मुराद वो पार्टीज थी जिनको हम पे करते हैं बाद में, जैसे यहाँ पर नादिर फिलिंग स्टेशन है, एडम है। इसके अलावा हमारे पास रिसीवेबल अगर कोई होंगे तो 35 में बनेंगे, ये 35 वाला है। कैश बुक हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास बैंक बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखें 5001, यानी कि ये पहली गाड़ी है जो कि 230 थी। 0001 का मतलब उसका पहला हेड है इनकम का, दूसरा हेड है एडवांस का, तीसरा डीजल का, सो ऑन। ये एक गाड़ी के, ये आप ग्रुपिंग देख रहे हैं 5001, और ये आगे इसके हेड बनते जा रहे हैं। ये तकरीबन हमारे पास एक गाड़ी के जो हैं टोटल 31 हेड बने हुए, यानी कि अगर इससे भी मज़ीद कोई हमने इस गाड़ी के लिए कोई एंट्री के लिए हेड बनाना है तो वो हम यहाँ पे ही बनाएंगे। और उसको बनाने का तरीका ये है कि हम मास्टर में चार्ट ऑफ काउंट खोलते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं, जैसे कि 5001 और आगे 0031 तक बने हुए थे तो 32 देंगे यहाँ पे, और उसका नए हेड का नेम दे के उसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद हम उस एक ही हेड को पूरे को अगली गाड़ियों के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
यानी कि जितने भी उस गाड़ी के हेड होंगे सारे दूसरी गाड़ी को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने पेएबल या कोई रिसीवेबल बनाना है तो वो कैसे बनना है और हमारा उनका लेन देन का कैसे वर्किंग होगी। यहाँ पर ऐड किया मैंने 31 हमारा ग्रुप था पेएबल का, 01 उसकी सेकंड लेवल की ग्रुपिंग थी और 001 मैंने इंटर किया तो उसने कहा कि आपके पास ऑलरेडी 2 पार्टीज बनी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर वापस ऐड किया 31010003, मैंने यहाँ पर दिया जमील फिलिंग स्टेशन। यहाँ पर मैंने एक पार्टी बना दी पेएबल और मैंने इंटर किया, यहाँ पर एड्रेस दिया उसका जहाँ की भी वो पार्टी होगी, फिर इंटर किया। हर जगह से मैं इंटर करके नीचे आ रहा हूँ। इंटर करते मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसकी ग्रुपिंग बतानी है कि अगर तो ये फर्स्ट जो कोड है ये इस ग्रुपिंग में आ रहा है तो बैलेंस शीट में बताएंगे, अगर सेकंड ग्रुपिंग में आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे, और बैंक के लिए हम यहाँ पर कैश फ्लो बताते हैं। अब मैंने देखा कि ये 31 है, ये फर्स्ट ग्रुपिंग में आ रहा है, इसको मैंने ड्रॉप डाउन किया, ये मेरा था पेएबल, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया पेएबल, इंटर 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 इंटर। ये है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि अगर तो पार्टी से लेने वाले हैं पैसे तो डेबिट में, अगर देने वाले हैं तो क्रेडिट में। पेएबल पार्टी है तो मैंने कहा इसका 2 लाख हमने देना है, इंटर किया, सेव किया, ये पार्टी होगी सेव। रिटर्न बैक किया, फाइनेंशियल रिपोर्ट में आए, लेजर में आए, इंटर इंटर, और ये थर्ड टाइम अगर कोड मांग रहा है लेजर के लिए देखने के लिए, अगर यहाँ पर भी कोड देते हैं तब भी वो पार्टी दिखाएगा, अगर हम इंटर करते हैं तो नेम में आ जाएगा। सर्च को कंप्लीट लाजमी करना है, मैंने यहाँ पर लिखा जमील, जमील लिखा, उसने खुद ब खुद जमील फिलिंग स्टेशन उठाया, इंटर किया, उसने कोड उठा लिया, फिर से इंटर किया तो उसने उसका लेजर दिखा दिया 2 लाख क्रेडिट का। इसी तरीके से दोबारा आए चार्ट ऑफ अकाउंट में, अब हमने यहाँ पर ऐड किया और हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई पेएबल बनाना है, यानी कि पेएबल बन गया, हमारे पास रिसीवेबल कस्टमर को बनाना है तो 3501 में बनेगा। 0001 ऐड किया, यहाँ पर एक पार्टी पहले ऐड थी और यहाँ पर हम दूसरी पार्टी ऐड कर देते हैं 3501 पे 0002, ये 2 3 4 इसी तरीके से नंबर चलते जाएंगे, तो ये 999 यानी कि 9999 पार्टियाँ एक ग्रुप में बनती हैं इसमें। यहाँ पर मैंने टूर ऐड किया, मैंने यहाँ पर ऐड किया हमजा, और मैंने इसका सारा एड्रेस फ़ोन नंबर इंटर करके मैं डिटेल देता है, और एंड पे आके मैंने इसको ग्रुपिंग बताई। मैंने कहा ये पेएबल नहीं है लेकिन ग्रुपिंग ये फर्स्ट में ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, रिसीवेबल है, तो मैंने यहाँ से रिसीवेबल सेलेक्ट किया, इंटर इंटर इंटर, और जो बैलेंस हमने इससे लेना है वो हमने डेबिट में रख के इंटर किया और सेव करवा दिया। ये पार्टी भी बन गई हमारे पास, इसका भी लेजर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में देखेंगे। ये थी पेएबल और रिसीवेबल पार्टीज बनाना, इस तरीके से उनके बैलेंसेस डालना। अब हम बैंक बनाते हैं। बैंक के लिए 45 की ग्रुपिंग यूज होगी, 01 की ग्रुपिंग, और 0001 पे ऑलरेडी कैश बुक बनी हुई है, मैंने इंटर किया, उसने दिखाया 1 पे कैश बुक है, 2 पे एबीएल बैंक बना हुआ है। अगर मैं कोई नया बैंक ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 4501 0003 पे ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एमसीबी बैंक और उसकी पूरी डिटेल देंगे, और यहाँ पर आके अब ये ग्रुपिंग फर्स्ट में ही आ रहा है, लेकिन ये ना रिसीवेबल है ना पेएबल है, ये है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक देंगे, इंटर करेंगे, और जब भी कैश या बैंक का कोई हेड बनाएंगे तो यहाँ पे कैश फ्लो देंगे हम यहाँ पे, और डेबिट के अंदर वो बैलेंस बता देंगे जो हमारा बैंक में पड़ा हुआ है, इंटर इंटर और सेव। तो इसी तरीके से हमारी सारी हेड यहीं पे बनेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट ई वाले में, लेवल 3 वाले में। हमारे बैंक, हमारे पेएबल, हमारे रिसीवेबल, हमारे एक्सपेंसेस, गाड़ी के हेड, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पे बनेंगी। एक्सपेंसेस हमारे 55 में बनेंगे, 02 पे हमारे थे जर्नल एक्सपेंसेस, और 01 पे जर्नल थे, 2 पे हमारे सैलरी वाले थे। तो अगर मैं 1 पे यहाँ पे बनाता हूँ 0001 पे, तो ये खुद ही दिखाएगा कि एक ऑफिस एक्सपेंस बना हुआ है, इसके अलावा कोई हेड नहीं है। मज़ीद आप कोई भी अगर बनाना चाहते हैं 5501 0002 बनाएं। जैसे मैं यहाँ पे फूड एक्सपेंस बना देता हूँ, जो ऑफिस का होगा, तो यहाँ पे मैंने उसका हेड बना के इंटर 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 किया, ये कोड खाली छोड़ दिया क्योंकि ये 55 ग्रुपिंग का कोड है। तो फर्स्ट कोडिंग ग्रुपिंग में नहीं आएगा, ये सेकंड ग्रुपिंग में आएगा, और मैं इसको दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और यहाँ पर हम इसका कैश फ्लो भी ख़त्म कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे हेड बनते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने फुल व्यू करके देखा था कि हर गाड़ी के हेड यहाँ पर बने हुए हैं, 31 हेड बने हुए गाड़ी के। तो जो हमने एक गाड़ी अभी बनाई थी
मास्टर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर 5506 के ऊपर LHR 2020 इस गाड़ी को हेड वो कैसे बनाएंगे। अगर 31 हेड बनाने हैं एक ही गाड़ी के तो हम उसके लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शन में जाके हम यहाँ पर देंगे प्रीवियस व्हीकल। हमने कहा 5001 जो पहली गाड़ी है उस गाड़ी के जितने भी हेड बने हुए हैं उसको दे दो न्यू व्हीकल को, यानी कि 5006 को, जो कि हम लेवल 2 में बना के आए थे। जब मैंने इसको ओके किया उसने वो सारे हेड 5006 के नाम पे कर दिए, ये देखें ठीक हो गया। सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, यहाँ पर जो गाड़ी का नाम हैंड पे लिखा हुआ वो चेंज करना है। अब यहाँ पर हमने LHR और 2020 हमारी गाड़ी का नाम था, वो मैंने नेम लिखा, कॉपी कर लिया, और अब उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी हेड के आगे गाड़ी के वो नेम है उसको मैंने वहाँ पे चेंज कर देना है। मैंने सिर्फ गाड़ी का नाम मैं वहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और बाकी हमारे जो हेड हैं वही रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस गाड़ी के कोडिंग के ऊपर आ चुके हैं। मैंने यहाँ से नीचे से 3-4-5 किए हैं। इसके अलावा मैं ऊपर से जाके मज़ीद जो इनकम वगैरह के हेड हैं उनको मैं चेंज करता हूँ, बाकी मैं सारे नहीं करता अभी। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये चेंज कर दिया, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, टायर वाले को चेंज कर दिया। ये मैं उस गाड़ी के नाम से बनाता जा रहा हूँ जिस पे हमने ये सारे हेड बनाए हैं, जो कि LHR 2020 है। तो मैंने ऊपर से भी 4-5 कर दिए। इसी तरीके से सारे हमने करने हैं। और उसके बाद कंट्रोल W, ये सेव की कमांड है, कंट्रोल W दबाएंगे तो ये मैसेज आया कि अपडेटेड हो गया है न्यू व्हीकल पे, ओके। रिटर्न बैक किया, यूटिलिटी में जाके री इंडेक्सिंग की एक दफ़ा, ओके किया, और अब आके जब चार्ट ऑफ अकाउंट में देखा फुल व्यू करके तो हमारे पास 50 ग्रुपिंग के अंदर 02, 03, 04, 05 और यहाँ पर हमारे पास 06 गाड़ी भी हमारे पास आ गई है जो कि LHR 2020 थी। अब हमारे पास जो जो पार्टीज हमने बनाई थी, अगर उन पार्टी से किसी से भी कैश लेना है या कैश देना है तो उसके लिए वोचर्स बनते हैं। कैश रिसीव वोचर है, कैश पेमेंट वोचर है, बैंक वोचर है, जर्नल वोचर है और लॉन्ग वोचर है। अब यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले कैश रिसीव वोचर पे। हमने कैश रिसीव वोचर खोला, डेट आएगी, एंटर किया। यहाँ पर हमने उस पार्टी का नेम बताना है जो कि हमारी जिससे हम रिसीविंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हमजा एक कस्टमर बनाया था 35 में, तो हमजा लिया, हमजा से 4 लाख लेने वाला था, मैंने कहा हमजा से हमने 2 लाख ले लिया कैश, हमने रिसीव कर लिया। यहाँ पे पार्टिकुलर में मैंने नोट लिख दिया, इंटर किया और सेव कर दिया। इस वोचर को मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये जो रिसीव वोचर की मैंने एंट्री की है ये ऑटोमेटिकली कैश बुक को डेबिट हुई है और हमजा की तरफ से क्रेडिट हुई है। तो मैंने जब लेजर खोला फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमजा का, तो हमजा का यहाँ से 4 लाख लेजर में से जो खड़ा था 2 लाख क्रेडिट हो गया और उसका रिमेनिंग रह गया 2 लाख। और ये जो 2 लाख था ये हमारा कैश बुक को ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। तो यहाँ से हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे हमारी कैश बुक। तो मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट खोली, कैश बुक हमारी यहाँ पर ये ई में बनी हुई है। इंटर यहाँ पर जब कैश बुक खोली तो मेरे पास कैश बुक ऑलरेडी यहाँ पर था 40 लाख तकरीबन 40,40,540 रुपये पड़े हुए थे। इसी के अंदर 2 लाख हमजा की तरफ से जो आया था वो ऐड हुआ और ये 42 लाख हो गया, 40,540 ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जब हम वापस आए, अब हमने अगर कोई पेमेंट करनी है तो पेमेंट वोचर होगी, पेमेंट वोचर से इंटर किया। यहाँ पर हमने जैसे फिलिंग स्टेशन जमील का बनाया था, जमील को 2 लाख की पेमेंट देने वाली थी, इसको मैंने 1 लाख दे दिया कैश के थ्रू, तो मैंने कैश पेमेंट वोचर किया और 1 लाख इसको पे कर दिया। ये इसको डेबिट हो गया ऑटोमेटिकली और कैश बुक को क्रेडिट हो गया। अब कैश बुक खोल के देख लें, इंटर किया हमने और ये कैश बुक से 1 लाख क्रेडिट हो गया, हमारे पास 41 लाख रह गया। और यही जो 41 लाख था, जो हमारा 1 लाख गया है यहाँ से, वो लेजर में गया है जमील के। मैंने जमील को सर्च किया, इंटर किया, 2 लाख क्रेडिट में था, 1 लाख दे दिया जमील को और 1 लाख उसका रिमेनिंग रह गया। ये था कैश का थ्रू रिसीविंग, कैश के थ्रू पेमेंट। अगर बैंक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं तो बैंक वोचर बनाएंगे। इंटर करेंगे, डेबिट उस पार्टी को करेंगे या उस हेड को करेंगे जिसको हमने देने हैं और क्रेडिट उस हेड को करेंगे जहां से देने हैं। जैसे अगर मैंने जमील को देने हैं तो जमील डेबिट होगा और ये जमील का बैलेंस आ गया 1 लाख
क्रेडिट होगा हमारा बैंक MCB। तो MCB में 5 लाख पड़े हैं, मैंने इसको पूरा 1 लाख यहाँ से ऑनलाइन करवा दिया या चेक दिया, जैसे भी आपने दिया होगा वो यहाँ पे रेफरेंस दे देना है आपने। एंटर किया और इसको सेव कर दिया। अब ये क्रेडिट इसने बैंक किया है और डेबिट किया है जमील को। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने लेजर खोला यहाँ से और पार्टी का हमने जमील का लेजर देखा। तो जमील की तरफ ये देखें 1 लाख डेबिट हो गया ऑनलाइन और जमील का लेजर हो गया 0 यानी कि क्लियर। इसी तरीके से वो हमारे बैंक के लेजर से निकल गया बैलेंस। ये था हमारा कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट और बैंक वॉचर। इसी तरीके से हमारे पास जर्नल वॉचर है, फेज 1 फेज 2 2 वॉचर्स आप एक के टाइम पे यानी कि यहाँ पे हम डाल सकते हैं। वही सेम हम उसी तरीके से डालेंगे। जैसे अगर मैं कैश बुक में कोई एंट्री डालना चाहता हूँ या बैंक में कोई बैलेंस रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक जर्नल वॉचर डालूंगा और दूसरी साइड पे हम उस साइड से जिस साइड से भी एंट्री डाल रहे हैं उसका नेम देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कैश बुक दिया और दूसरा हेड मैंने दिया ओपनिंग का, यानी कि जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये हम मैंने एक अमाउंट दे दी कि ये मैंने इन्वेस्ट किया है या मैं कैश में रख रहा हूँ या कैश के थ्रू दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया, एंटर किया और सेव कर दिया। ये एक जर्नल वॉचर JB ऐड हो गया जो कि सीधा हमारे कैश बुक में डेबिट हो गया। हमारे पास यहाँ पे 41 लाख था जिसमें 5 लाख हमने अभी JB के थ्रू डाला है और ये 46 लाख हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है परचेज और सेल इनवॉइस। ये हमारे मास्टर आइटम प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है जो कि हमारे स्टॉक को मेंटेन करता है, जो कि स्टोर के अंदर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर आए आइटम प्रोफाइल में, हमने यहाँ पर देखा फुल व्यू करके हमारे पास ये बेल्ट, चेक, पन्ना, डिफरेंट टाइप चीज़ें यहाँ पे बैटरी बनी हुई है। तो अगर कोई भी चीज़ आपने न्यू ऐड करनी है इसमें आप आइटम प्रोफाइल में ऐड करेंगे, उसका नेम देंगे। यहाँ पर इसको मैंने क्योंकि फुल व्यू किया था इसमें मैसेज है, इसको मैंने इग्नोर करवाया। मैंने यहाँ पर टायर दिया, टायर का मैंने साइज़ दिया 20/20, जो भी उसका साइज़ होगा वो दे के यूनिट वाइज टायर है, मैंने इसको सेव करवा दिया। अब जब मैंने परचेजिंग करनी है तो मैं उसके लिए एक परचेज़र भी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से कोई भी एक परचेज़र यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने परचेज इनवॉइस खोली, एंटर किया और यहाँ पर मैंने एंटर करके ये मुझे इसने डेट का मैसेज दिया था, पहले मैं उसको चेंज कर देता हूँ। ये ईयर बिटवीन के अंदर हमारे पास डेट आ रही थी 2021 और ये हमने परचेज इनवॉइस खोली, एंटर, और यहाँ पर मैंने दी एक पेबल पार्टी, पेबल का हेड बना हुआ था, इसी के थ्रू मैंने इनवॉइस डाली और मैंने यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ये मैं एंटर करके हर जगह से गुजर रहा हूँ। मैंने दिया टायर और ये टायर आ गया हमारे पास। अब ये यूनिट पूछा कि कितने ख़रीदे हैं, तो मैंने कहा कि 50 टायर ख़रीदे हैं और एक टायर हमें आया है तकरीबन 15,000 का। तो ये मैंने 15,000 का लिखा, तो 7,50,000 के टायर हो गए। एंटर 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 और सेव कर दिया। ये जो 50 टायर ख़रीदे हैं 7,50,000 के, ये ऑटोमेटिकली लेजर में चले जाएंगे उस पेएबल वाले हेड के जिसके हमने परचेजिंग की है, यानी कि ये मैंने पेएबल जो हेड था उसकी लेजर खोला, 7,50,000 उसके लेजर में क्रेडिट हो गए। और ये कहाँ पर आ गए, स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक इन हैंड में। एंटर 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 किया तो ये मेरे पास टायर यहाँ पर आ गए 50। इन्हीं टायर्स को जब हमने कंज्यूम करना है यानी कि कहीं भी यूज़ करना है तो हम उसको स्टोर कंजम्पशन से करेंगे। स्टोर कंजम्पशन में जाके हम यहाँ पर व्हीकल का वो एक्सपेंस वाला हेड देंगे जिस भी एक्सपेंस को देना। जैसे कि टायर था, मैंने टायर लिखा तो मेरे पास हर गाड़ी का जो टायर का हेड था वो आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो हमने 50 के अंदर ऑलरेडी टायर के नाम से बनाया हुआ है। तो उस गाड़ी का, जिस भी गाड़ी को हमने एंट्री डालनी है उस गाड़ी का मैंने यहाँ पर हेड, ऊपर टायर का हेड सेलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पर हमने आइटम का नेम दिया, टायर जो 2020 बनाया था। एक टायर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ या 2 कर रहा हूँ, एक करूँगा तो 15,000 ही जाएगा, 2 किए हैं तो 30,000 की कंजम्पशन हुई है जो कि हमारे खर्चे में चली गई। और ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर से हमारी यहाँ पे इसने रिपोर्ट दिखा दी कि आपके कितने टायर रह गए हैं पीछे, 48, क्योंकि 2 यूज़ हो गए। ये थी हमारी स्टोर परचेजिंग और स्टोर कंजम्पशन, और यहाँ से हमारा मास्टर के साथ आइटम प्रोफाइल का कनेक्शन। अब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, ग्रुप वॉचर, जिसमें हमारे पास आता है व्हीकल वॉचर। व्हीकल वॉचर के अंदर अब हम आए, यहाँ से हम अपना पूरा गाड़ी का हिसाब बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आज की डेट आई, वॉचर नंबर आया, वॉचर टाइप आती गई, उसके बाद हमने उसका रूट बताना है गाड़ी का। हमने कहा ये लाहौर से कराची गई है गाड़ी, ठीक है।
तो लाहौर टू कराची हमने लिख दिया और गाड़ी का हमने नाम मेंशन कर दिया। वैसे तो वो आएगा उसी गाड़ी का नाम थी, लेकिन मैंने गाड़ी का नेम मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक्सपेंस कोड में आके मैंने यहाँ पर कोड दिया सीधा, या गाड़ी का नेम दे दें या कोड दे दें, जैसे कि 5006। जैसे ही मैंने इंटर किया उसने 5006 के सारे हेड उठा लिए गाड़ी के, साथ में 31 के हेड भी उठा लिए, साथ ही 35 के हेड भी उठा लिए और कैश बुक का हेड भी उठा लिया। यानी कि अगर हम किसी पार्टी के साथ अगर कोई उधार करके आते हैं तो वो हम यहीं से उस गाड़ी के नाम पर डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इनकम का हेड यहाँ पर जो सा है हम उसके अंदर एंट्री डालेंगे क्रेडिट में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा कि मेरे गाड़ी आई है 8 लाख की इनकम लेके, ठीक हो गया। 8 लाख की इनकम आई है। अब उसके अंदर से कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं और कितने कितने हुए हैं और कितनी बचत हुई है, वो चीज़ अब हमने यहाँ पर देखनी है। हमने देखा कि हमारे पास 8 लाख की इनकम आई है। सबसे पहले हमने बताया उसके एक्सपेंसेस। हमने कहा डीजल हमने गाड़ी ने जहाँ से भी डलवाया है रास्ते में, एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, वो सारे स्टेशन आपने यहाँ पे बना लेने हैं 31 के अंदर। आपने कहा कि हमारा टोटल जो बना है 50,000 का डीजल बना है और ये उधार डलवा के आए हैं, कैश के थ्रू नहीं डलवा के आए, यानी खर्चे में नहीं जा रहे, ये उधार डलवा के आए हैं। तो उधार वाले उन पार्टियों के नाम पर जाएंगे जैसे नादिर और जमील। तो मैंने कहा जी इनको देने वाले हैं, तो क्रेडिट के अंदर हमारा 25,000 एक से डलवाया था और 25,000 हम कह देते हैं दूसरे से हमने डलवाया, तो ये इक्वल हो गया, यानी कि 25-25 और 50, ये तो इक्वल हो गया इसके। इसी तरीके से हमने बाकी एक्सपेंसेस, अभी मैं वैसे इनको ख़त्म करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे इक्वल करेंगे। मैंने यहाँ पर टायर का डाला कि कोई 2000 का हमारा कोई टायर का एक्सपेंस हुआ है, बैटरी का एक्सपेंस हुआ 100 का, रिपेयरिंग का कोई 200 का एक्सपेंस हुआ है, मोटरवे चलान का 300 का एक्सपेंस हुआ है, उसके अलावा चालान वगैरह अगर कोई हुआ 2000 का वो लिख दिया, कांटा फीस आ गई 200 उसका डाल दिया, फ़ोन आ गया उसका 100 रुपया डाल दिया, उसके अलावा फूड आ गया उसका मैंने 3000 डाल दिया, लोडिंग का अनलोडिंग का जो जो एक्सपेंसेस हमारी गाड़ी करके आई है वो सारे यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस डाल दिए। ये जब मैंने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए उसके बाद मैंने इनको किया यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो इसने बताया कि गाड़ी ने टोटल 8 लाख इनकम की थी, जिसमें से 63,100 रुपये तो गाड़ी ने आपको बता दिए कि ये मैं खर्चे करके आया हूँ जो कि डेबिट हो रहे हैं, वो तो सारे एक्सप्लेन हो गए। लेकिन उसमें से अब ये जो 50,000 है, ये जो सा हम उधार डलवा के हैं वो हम इनके नाम पे डालेंगे। 25,000 मैंने इसके नाम पे डाला और 25,000 ही मैंने इस पार्टी के नाम पे डाला। अब जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसने कहा कि आपका टोटल इतना क्रेडिट हुआ है, यानी कि 8 लाख की इनकम और 50,000 उधार, और ये आपके 63,000 एक्सपेंस हुए हैं और कैश इन हैंड आपके पास है 786 और 900। तो ये कैश कहाँ पे है, ये हमारा आया है कैश इन हैंड के अंदर। मैंने यहाँ पर कैश बुक खोली और कैश बुक के अंदर डेबिट के अंदर मैंने लिख दिए ये वो पैसे हैं जो बच के आए हैं 786 900, लेकिन बचत नहीं है ये, इसमें से जब हम ये पेमेंट जो क्रेडिट में है वो दे देंगे तब हमारी बचत निकलेगी। हमने यहाँ पर कैश दिया, कैश बुक कोड जो हमारा रिमेनिंग बचा था, क्योंकि वोचर जब तक ये इक्वल नहीं होगा, टैली नहीं होगा, ये सेव नहीं होगा। हमने सेम बैलेंस कैश बुक को डेबिट किया, इसको किया कैलकुलेट। अब उसने कहा जी टोटल 8 लाख का क्रेडिट था, 8,50,000 का, 8,50,000 ही आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस हुए हैं, और जो रिमेनिंग कैश था वो आपने कैश बुक को दे दिया। तो अब इसको हम करेंगे सेव। वोचर हमारा हो गया पोस्ट। जब वोचर पोस्ट हो गया अब हमारे रिटर्न, और यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर खोला। लेजर खोलने के बाद मैंने यहाँ पर दिया आज की डेट, एग्जैक्ट डेट जिस दिन का हम गाड़ी का वोचर देखना चाहते हैं, 2021, इंटर, और यहाँ पर मैंने इंटर करके इनकम सर्च किया। इनकम के हेड सब गाड़ियों के आगे, जिसमें से हमने गाड़ी उठा ली अपनी वाली LHR 2020 जो कि 5006 वाली थी। उसके बाद ओके नहीं किया, हमने यहाँ पर निकाला ट्रायल बैलेंस लाइक व्हीकल। ये हमें उस गाड़ी का पूरा लेजर दिखाएगा। उसने कहा कि गाड़ी ने इनकम की थी, इस गाड़ी ने इस डेट में 8 लाख की, जिसमें से ये सारे इसके एक्सपेंसेस हुए हैं जो कि ये थे, टोटल एक्सपेंस बने थे 63,100। आपकी गाड़ी ने बचत जो की है वो की है 7,36,900 रुपये, लेकिन हमने कैश बुक में रखे हैं 7,86,900 रुपये। ठीक है,
तो हमारा इसमें और उसमें 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि ये वाला डीजल वाला है, क्योंकि हमने वो डीजल उधार में डलवाया था। तो हमने जब यहाँ पर कैश बुक देखी, कैश बुक में 7,36,000 की जगह 7,86,000 आ रहा है, इसमें 50,000 एक्स्ट्रा है। और वो एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हमने जिन दो पार्टियों से उधार डलवाया था पेट्रोल, वो पार्टियों के नेम पे उनके 25,000 क्रेडिट हुए हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने लेजर खोला जमील का, लाहौर टू कराची रूट पे ये गाड़ी थी और इसका 25,000 इसको क्रेडिट हुआ है। ऐसे ही दूसरी जो हमारा पार्टी थी हमारी जमील के अलावा, हमारी एक नादिर के नाम पे थी, और नादिर फिलिंग स्टेशन का भी जब मैंने लेजर खोला तो यहाँ पर भी इसके लास्ट पे एक एंट्री आई है 25,000 क्रेडिट की। तो जब हम इन दोनों को कैश पेमेंट कर देंगे, नादिर को भी और हम दूसरे को भी कर देंगे, उनको हम एक साइड इकट्ठी भी कर सकते हैं और लॉन्ग वोचर के थ्रू इकट्ठी भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। यहाँ पर मैं नादिर फिलिंग स्टेशन को उठाया, यहाँ से भी मैं नादिर के नाम पे एंट्री डाल सकता हूँ। मैं आपको यही एंट्री लॉन्ग वोचर से करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर खोला लॉन्ग वोचर और ये मैंने किया इंटर इंटर इंटर, और मैंने बताया जी 5006 गाड़ी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया वो हेड जिसको मैंने देना है नादिर, पहले मैंने उठाया। अब ये अच्छा, ये था हमारा गाड़ी का रिलेटेड था, तो हम गाड़ी के रिलेटेड नहीं डालेंगे, हम इसको डालेंगे दूसरे वही वोचर से, वो हमारा था। चले हम इसको पेमेंट सिंगल वोचर से कर देते हैं अभी फ़िलहाल। मैंने इंटर किया, नादिर फिलिंग स्टेशन उठाया, 50,000 मैंने 25,000 दे दिया नादिर को यहाँ से कैश, और इसी तरीके से एक और वोचर बनाया ऐड करके, और वो मैंने दे दिया जमील को, और 25,000 जमील का भी दे दिया, और ये कैश। जैसे ही मैंने ये कैश दिया तो मेरे पास अब कैश बुक में से ऑटोमेटिकली 50,000 क्रेडिट हो गया, 25-25 की 2 एंट्रीज, और ये हमारे पास जो बचत अब बची है, यानी कि अगर ये पिछला बैलेंस निकाल दिया जाए तो 786 आया था हमारे पास कैश इन हैंड, उसमें से हमारा 50,000 निकल गया, तो 7,36,900 रुपये हमारी बचत हुई है, जो कि हमारी गाड़ी ने हमें बचत दिखाई थी यहाँ पे लेजर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ग्रुप वॉचर के अंदर हम सैलरी वॉचर भी बना सकते हैं। सैलरी का अलग से ग्रुप बनाया हुआ था हमने, उसी तरीके से जैसे गाड़ी को एक्सपेंस डाले हैं, ऐसे ही हम सैलरी का यहाँ पे हेड आ जाएगा, जो सैलरी के लोग होंगे उनके हेड बना के उनको डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करके उसको सेव कर देंगे, तो एक ही वॉचर से सारी एंट्रीज हो जाएंगी। बाकी मज़ीद हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल लेजर भी है, लेजर डिटेल में है, कैश बुक है, ये सारे वॉचर्स की पोस्टिंग जो भी होती है उनके सारे वॉचर्स की रिपोर्ट्स आती हैं यहाँ से, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस अगर निकालते हैं, ये आपको अभी मैं पूरा ओवरऑल 2014 से अब तक का दिखा रहा हूँ, तो ये सारी डिटेल आ रही है, कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, कितनी परचेजिंग की है, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं पेएबल में जिनको कितने बैलेंसेस देने वाले हैं, कौन कौन सी रिसीवेबल में जिनसे कितने लेने वाले हैं, कैश में कितना खड़ा है बैलेंस, और ये बैंक में कितना कितना पड़ा है। हर गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड आएगा कि अब तक गाड़ी ने कितना कितना इनकम की है, कितने कितने एक्सपेंस किए हैं, सारी डिटेल आ रही है ये गाड़ियों की। और लास्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से, और ये सैलरीज वगैरह वाले भी। तो ये टोटल हमारा ये आ रहा है ट्रायल बैलेंस। अब इसके अलावा हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, इनको भी हम देख सकते हैं, और परचेजिंग की रिपोर्ट्स है, कंजम्पशन की रिपोर्ट्स है इसी के अंदर ही, और स्टॉक की रिपोर्ट्स है, जैसे परचेजिंग में क्या क्या परचेज़ किया था आज के दिन में, जो मैंने परचेज़ किया था वो यहाँ पर रिपोर्ट में आएगा। जो मैंने टायर परचेज़ किए थे, ये देखें टायर मैंने 50 परचेज़ किए थे 7,50,000 के, इसमें से 2 यूज़ हुए थे, तो वो कंजम्पशन रिपोर्ट में आएंगे। व्हीकल वाइज देख लें या आप डेली कंजम्पशन रिपोर्ट देख लें। मैंने यहाँ पे डेली कंजम्पशन खोली और मैंने यहाँ पे डेट दी, तो ये यहाँ पे उसने दिखा दिया कि आपने ये टायर इस गाड़ी के नाम पे ये 2 टायर आपने यूज़ किए थे, 30,000 की कंजम्पशन हुई थी। इसके अलावा स्टॉक की रिपोर्ट आ जाती है, और यूटिलिटी के अंदर हमारे पास री इंडेक्सिंग है। जब भी एडिटिंग या कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो री इंडेक्सिंग लाजमी होती है। डिलीट के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अब कोई भी एंट्री अगर आपने डिलीट करनी है, आप उस पार्टी का लेजर देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने नादिर फिलिंग स्टेशन उठाया, तो मैंने यहाँ से कोई भी एंट्री अगर आपने डिलीट करनी है, आपने उसका वोचर नंबर, वोचर टाइप और उसकी डेट देख के वो एंट्री डिलीट करनी है। जैसे अगर मैं ये 25,000 की एंट्री डिलीट करता हूँ, तो मैंने इसको पेमेंट की है अभी,
मैं कहता हूँ ये मैंने इसको भी पेमेंट की ही नहीं है, ये गलती से मैंने एंट्री डाल दी है, तो ये मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने 2C वोचर है, इसका 2 नंबर वोचर है, C टाइप है, 15 तारीख का है। यही एग्जैक्ट वोचर हमारा कैश बुक में भी है, क्योंकि दोनों साइड पे सेम ही एंट्री जाती है। तो ये 2C वोचर यहाँ पर भी है, ये दोनों साइड से ख़त्म हो जाएगा। हम डिलीट में आए, हमने आके ओके किया, यहाँ पर उसने पूछा टाइप, C टाइप थी, वोचर नंबर 2 था, और यहाँ पर डेट दी हमने 15/1/2021। एंटर किया, शो किया, शो के ऊपर एंटर करने पे उसने वही वाला वोचर दिखाया, एक साइड पे कैश बुक को क्रेडिट हो रहा था और उसको डेबिट हो रहा था। कीबोर्ड से हमने एस्केप का बटन दबाया तो हमारे पास यहाँ पर डिलीट का बटन ऑन हो गया। यहाँ पर भी लिखा हुआ कि आफ्टर डिलीट गो इन यूटिलिटी एंड प्रेस री इंडेक्सिंग। हमने डिलीट किया, ओके किया, और री इंडेक्सिंग लाजमी है क्योंकि ये फ्रेश कर देगा हमारे बाकी सब फाइल्स को। तो वो वोचर हमारी कैश बुक से भी डिलीट हो जाएगा और हमारे उस पार्टी के लेजर से भी। ये देखें 2C वाला वोचर ख़त्म हो गया। इसी तरीके से कोई भी एंट्री है वो आप वोचर नंबर दे के डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बैकअप लगा हुआ है, आप एक क्लिक करेंगे आपके पास डेली बैकअप बनेगा, कन्वर्ट लेजर है, आप प्रीवियस कोड दे के पार्टी को किसी नए कोड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 31/01/0002 के ऊपर जो पार्टी है वो आई थिंक नादिर है हमारी, तो उसको मैं अगर ट्रांसफ़र करके लेके जाना चाहता हूँ 31/01/0010 के ऊपर, या मैं ग्रुपिंग भी चेंज करता हूँ, अगर 35 में लेके जाना है, 50 में लेके जाना है, 55 में लेके जाना है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से इंटर करेंगे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हम री इंडेक्सिंग कर देंगे लाजमी। और अब यहाँ पर आके देखते हैं चार्ट ऑफ काउंट को फुल व्यू करके। तो जो पार्टी 2 के ऊपर बनी हुई थी 31 के अंदर, वो कहाँ पे चलेगी, 10 के ऊपर, नादिर वाली। ठीक है, तो कोड को हम वहाँ से यूटिलिटी से चेंज करेंगे, नेम को हम यहीं से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी डिलीट करनी है तो उसको भी हम यहीं से ही कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल T करेंगे, ये ब्लैक निशान लग जाएगा इसके पीछे, और उसके बाद कंट्रोल W करके सेव कर देंगे और री इंडेक्सिंग कर देंगे, तो वो पार्टी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।